Okay, so I'm hoping that all of you would have like watched our previous lecture. जो पिछला lecture मैंने conduct किया था, मैंने आपकी साथ उसकी वीडियो शेयर कर दी थी और वो लैब वाला वीडियो सेशन भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है. So I'm hoping एक बार आप वो लोग देख चुके हो. So coming back to today's session, लास्ट सेशन में हमने क्या समझा था, हमने देखा था इसका इंटरफेस पीटीसी क्रियो का. उसमें हमने देखा था लाइक माउस कंट्रोल्स कैसे होते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी कैसे सेट करते हैं, पर्ज कमांड कैसे सेट मतलब यूज की जाती है, सेशंस क्या होते हैं, वर्जन्स क्या होते हैं, वीराम क्या होती है, एचटीटी क्या होती है. एंड इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आज से हम स्केचर मोड जो है या स्केचिंग मोड जो है पीटीसी क्रियो का, हम वो स्टार्ट करने वाले हैं. सो स्केचिंग मोड में बेसिकली आप 2D ड्राइंग्स बनाते हो, ठीक है. इट्स क्वाइट सिमिलर टू ऑटोकैड, मतलब सिर्फ सुनने में, बट इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन there will be a lot of differences, all right. And there is a systematic way to create a sketch. अभी जिन लोगों के भी ट्यूटोरियल्स हुए हैं या लैब्स हुए हैं या जिन्होंने भी अभी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया होगा, आप एक रैंडम प्रोसेस फॉलो कर रहे होगे सीधा, मतलब स्केचिंग टूल्स को यूज करके जो भी ज्योमेट्री आपको दी गई है उसको आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो. बट इफ यू गेट टाइम बाय द एंड ऑफ दिस सेशन या नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली वी विल लर्न द सिस्टमैटिक वे कि हम किसी भी स्केच को बनाते कैसे हैं. देयर आर एक्चुअली 4 स्टेप्स. उन 4 स्टेप्स के साथ अगर बनाओगे आपकी स्केचिंग काफी इजी हो जाती है, अदरवाइज स्केच करना मुश्किल होता है. सो नाउ I've turned on the software. The first step, the very first one, is to set up your working directory. All right. So मैं favorites में गया. Favorites में मैंने trials का folder already रखा हुआ है. I'll just do a right click and I'll set this as the working directory. As in when I do that, नीचे वहां पे उसने बोला successfully changed this to your working directory. Now I go to this option of new. अभी मैं new पे click करता हूँ and I want to start using the sketcher mode. All right, sketching करने के लिए I can give it like a trial, something like trial. What's the date today? 3rd March. All right. So यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि use default template की option नहीं आ रही. All right, वो तभी आती है जब आप part modeling करते हो. Sketcher mode में आप जो भी यूनिट्स यूज कर लोगे उसको पार्ट मॉडलिंग के टाइम आप चेंज कर सकते हो. पार्ट मॉडलिंग के टाइम जो भी सेट करोगे उसको चेंज नहीं कर सकते. ऑलराइट, स्केचिंग में अगर मैं लेट से कुछ भी डिफाइन करूंगा एज 10, वो 10 यूनिट्स है. इट कैन बी mm, इट कैन बी इंचेस, इट कैन बी एनीथिंग. उसको जब मैं बाद में इंपोर्ट कर सकता हूँ इस 2D स्केच को पार्ट मॉडलिंग के अंदर, और मैं वहां पे इसकी 3D मतलब पार्ट मॉडलिंग कर सकता हूँ. ऑलराइट, तो वहां पे फिर जो भी यूनिट सिस्टम मैंने चूज किया होगा वो उसको अडाप्ट कर लेता है. बट अभी स्केच मोड में अगर मैंने बोला है 10, so 10 can be any unit system. All right. So I go to sketch and I give a file name and then I click on OK. So this is what you see when you go into the sketch module. All right. Sketch module में आपके पास एक sketching palette है. टॉप यहाँ पे आपको दिख रही होगी. स्केचिंग पैलेट के अलावा यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रेंट्स की पैलेट दिख रही होगी. सो आज मेरा फोकस रहेगा इस कंस्ट्रेंट्स की पैलेट और स्केचिंग की पैलेट को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना. फिर एक आध क्वेश्चन अगर हम ट्राई कर पाए, इफ टाइम परमिट्स, डेफिनेटली मैं आपको शो करता हूँ कि ये यूज कैसे होती है. एंड देन देयर इज ऑप्शन ऑफ डायमेंशनिंग. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. कंस्ट्रेंट्स एंड डायमेंशंस दे आर एक्चुअली वन एंड द सेम थिंग. मैं इसका डिफरेंस, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है वो एक स्केच के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा. So now when you get the screen, so this is your interface, alright. ये पूरी जो surface आपको मिल रही है, यहाँ पे आप कहीं भी sketch कर सकते हो. अगर स्क्रीन को बड़ा करना चाहते हो, I think this is, you can just close it. मैं यहाँ कर्सर मेरा नीचे लेके आया, ये वाली ऑप्शन को बताओ, तो यहाँ से ये वाली ऑप्शन को अगर आप साइड बार को रिमूव करना चाहते हो, you can just click on this button. So आपको पूरी स्क्रीन मिल जाती है. If somebody is working on let's say a smaller screen of let's say 13 inches or 11 inches, तो बड़ी स्क्रीन पे आप काम कर सकते हो. I have a bigger screen, तो मैं इसको ओपन रखता हूँ अभी फिलहाल. नाउ इन दिस स्केचिंग पैलेट आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं. एक है कमांड्स बोलूंगा, यानी आई एम नॉट गोइंग टू से ऑप्शंस, आई विल से कमांड्स. सो कमांड्स कौन कौन सी हैं? यू हैव अ लाइन कमांड, रेक्टेंगल कमांड, सर्कल कमांड, आर्क कमांड, एलिप्स कमांड, स्प्लाइन, फिलेट एंड चैम्फर. ये बेसिक चीजें हैं. आप कोई भी स्केचिंग की एक्सरसाइज करने जब जाओगे आपको इनमें से आई वुड से 90% यही यूज होती हैं. ऑलराइट, इसी के बेसिस के ऊपर सारे स्केच क्रिएट किए जाते हैं. सो आई गिव यू अ क्विक ओवरव्यू कि ये कैसी कमांड्स हैं, पर इनकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हम बनाएंगे जब हम कोई स्केच एक्सरसाइज करने जाएंगे. ठीक है. सो जब आप लाइन कमांड को अगर लेट से यूज करना चाहते हो तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में दो ऑप्शंस आती हैं. एक आती है लाइन चेन कमांड, एक आती है लाइन टेंजेंट कमांड. ऑलराइट, आई वुड से मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लाइन चेन कमांड यूज करनी होती है. फोकस ऑन द वर्ड चेन. ऑलराइट, लाइन तो है पर लाइन चेन, चेन का मीनिंग क्या है? इफ आई क्लिक ऑन दिस, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये ऑप्शन सिलेक्ट हो गई. ऑलराइट,
नाउ डू अ राइट क्लिक। आप में ये भी देख सकते हो मेरा कर्सर का मतलब जो शेप है वो भी चेंज हो गया। लेट्स से आई प्रेस एस्केप, मैं इस लाइन कमांड से बाहर आता हूँ। तो अभी आप देख रहे हो ये सिलेक्ट वाला बटन जो हमारा नॉर्मल माउस बटन होता है वो व्हाइट कलर में ऐसे दिखता है, बट इफ आई गो टू दिस ऑप्शन ऑफ लाइन एंड आई सिलेक्ट द लाइन चेन कमांड, तो मेरा कर्सर चेंज हो जाता है। अब वो मेरे को पूछ रहा है कि कहाँ पे प्लेस करना चाहते हो फर्स्ट पॉइंट लाइन ड्रॉ करने के लिए। लेट्स से मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ। इन ऑर्डर टू प्लेस द फर्स्ट पॉइंट व्हाट आई विल डू इज आई विल प्रेस द राइट माउस बटन। ऑलराइट, सो राइट क्लिक किया, मैंने कर दिया। सो अभी मैं हॉवर कर रहा हूँ माउस और मैंने क्लिक प्रेस नहीं किया हुआ, क्लिक करके छोड़ दिया और अभी मैं हॉवर कर रहा हूँ माउस को, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि कहीं पे भी आप लाइन की लेंथ जो भी है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अगर इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो इस तरह से हो जाएगी, बट पीटीसी क्रियो आपको ऑप्शन देता है कि अगर लेट्स अज्यूम आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, तो कैसे करोगे? इसको थोड़ा-सा नीचे करो, अपने आप देखो यहाँ पे आके ना स्नैप हो जाती है। ये जैसे ऊपर गए, नीचे आ रहे हैं, देखना एकदम से नीचे आ जाएगी ये यहाँ से। ठीक है? और एक ग्रीन कलर का सिंबल आपको दिखता है। वो ग्रीन कलर के सिंबल के ऊपर थोड़ा ध्यान से फोकस करने की कोशिश करो। आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी। ऑलराइट? ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? ये ग्रीन कलर की चीज़ जो आ रही है, इसे बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट। ऑलराइट? ये कंस्ट्रेंट यहाँ पे भी आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, व्हिच मीन्स this constraint will make a line horizontal and create a horizontal constraint, or align two vertices along the horizontal direction and create a horizontally aligned constraint. पहली आई थिंक इसके 2 स्टेटमेंट्स हैं इसके अंदर। पहली स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी, किसी लाइन को अगर हॉरिजॉन्टल करना है तो इस कंस्ट्रेंट को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं इसे यहाँ पे इंक्लाइन छोड़ देता हूँ इंटेंशनली और राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है? इसको मैंने राइट क्लिक किया, अब आप देखो अभी मैंने राइट क्लिक करके छोड़ दिया और माउस को दोबारा होवर जब कर रहा हूँ, लाइन कमांड एंड नहीं हुई थी। क्यों एंड नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पे ये क्या था, लाइन चेन। अब ये चेन कमांड का मीनिंग ये है कि जब भी आप राइट क्लिक करोगे वो बढ़ती जाएगी आगे। लेट्स से अगर मैं एट रैंडम 3-4 राइट क्लिक आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है? आप देखना वो लाइन कमांड खत्म नहीं होती। एक राइट क्लिक, सॉरी, ऑलराइट। अब यहां तक अगर लेट्स से मैंने एक लूप सा बना लिया, इसे मैं क्लोज करना चाहता हूँ, यू प्रेस एस्केप ट्वाइस, ठीक है? तो ये आपका बेसिकली इस सेंस में लाइन कमांड से एग्जिट हो जाता है। आई जस्ट वांटेड टू पोर्ट्रे कि लाइन चेन का मीनिंग क्या है, कि जितनी बार भी राइट क्लिक करोगे वो आगे ड्रॉ करता रहेगा। अब लेट्स से ये मैंने जो एक chaotic सी ड्राइंग बना दी, इसको अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ, डू अ राइट क्लिक एंड ड्रैग इट ऑल ओवर द स्क्रीन। इसको सिलेक्ट कर लो सबको और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दो। तो आपकी सारी ड्राइंग जो भी मैंने ये chaotic सी ड्राइंग थी, इसे मैं डिलीट कर सकता हूँ। नाउ कमिंग बैक, मैंने कंस्ट्रेंट की बात की थी। या तो आप कंस्ट्रेंट इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया बाय क्लिकिंग द राइट माउस बटन, या फिर यहाँ सीधा जब मैं यहाँ पे इंक्लाइन लाइन नहीं ड्रॉ करना चाहता और मैं बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो वो इस सेंस में राइट क्लिक किया। ऑलराइट, इसको लेट्स से एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हैं, एक वर्टिकल कंस्ट्रेंट दे दिया। यहाँ पे आके लेट्स से अगर मुझे एक रेक्टेंगल बनाना ही है किसी सेंस के अंदर, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये पॉइंट्स इसके साथ अलाइन कहाँ पे होगा? क्या करना है कि अभी मैं माउस को हॉवर कर रहा हूँ, मैंने कोई क्लिक बटन कुछ प्रेस नहीं किया हुआ, नाइदर लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। हॉवर करते हुए ना इस पॉइंट के ऊपर ले आओ। यहाँ पे आके अपने आप से स्नैप हो जाता है। मैंने कुछ क्लिक नहीं किया और हॉवर करते हुए इसे जब नीचे लेके जाओगे ना, ये देखो अपने आप ही एक डॉटेड लाइन शो कर रहा है कि ये यहाँ पे आके अपने आप मतलब मतलब इसी लाइन के ऊपर आपका लाई करेगा। ऑलराइट, यहाँ पे आओगे नीचे तो आपको देखो एक और कंस्ट्रेंट देखने को भी मिल रहा है, वो कह रहा है पैरेलल। वो कौन सी लाइन के साथ पैरेलल है? ये ऑरेंज कलर की लाइन पैरेलल है ऊपर वाली ग्रीन कलर की लाइन के साथ। ऑलराइट, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे आके मैं स्नैप करता हूँ इसको, मतलब राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ, तो यहाँ पे अभी भी लाइन चेन कमांड चल रही है, मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ। ऑलराइट, मैं 2 बार एस्केप प्रेस करूंगा तो ये एग्जिट हो जाएगी। सो दैट्स हाउ आई कैन डू इट। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने लाइन कमांड की हेल्प से एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश की एंड आई वाज एबल टू क्रिएट इट फुली। अब कंस्ट्रेंट की मैंने एक बात की थी, उसका मीनिंग क्या था? लेट अस एज्यूम कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मेरी एक लाइन गलती से लाइक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं रह गई, तो मैं रेक्टेंगल कैसे बना सकता हूँ यूजिंग द कंस्ट्रेंट्स? मैंने अभी ये सारा सिलेक्ट कर लिया और मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। ऑलराइट, आई गो बैक टू दिस लाइन कमांड। इंटेंशनली मैंने एक इंक्लाइन लाइन बनाई, फिर दूसरी इंक्लाइन लाइन बनाई और ये वाली मैंने जान के मतलब मीनिंगफुली मतलब एक वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर ली। यहाँ से इसको देख लेते हैं कहाँ पे आ रही है, और ये भी एक मीनिंगफुली इंटेंशनली मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की विद अ कंस्ट्रेंट। ऑलराइट, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो
इसका मीनिंग है कि ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसका मीनिंग है कि ये वाली लाइन वर्टिकल है, ऑलराइट, वर्टिकल कंस्ट्रेंट हॉरिजॉन्टल। पर अब ये दो लाइंस मैं जहां पे चाहता था कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो और ये लाइन वर्टिकल हो, इसे अब मैं कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई करता हूँ? व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल करके एक बटन है, आप हॉरिजॉन्टल को प्रेस करो और जिस भी लाइन को हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो उसके ऊपर आके एक बार क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आके मैं क्लिक कर दूंगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। लेट से इसको मैं वर्टिकल करना चाहता हूँ, यहाँ पे आओ, वर्टिकल पे क्लिक करो, इसके ऊपर आके वर्टिकल पे क्लिक करो, ये अपने आप वर्टिकल हो जाता है। ऑलराइट, बीच में कुछ किसी का हैंड रेज हुआ था, क्या कंसर्न है? हाँ सर वो सर, मेरा एक बार ऑडियो कंसर्न ये है सर यहाँ पर कि जो रेक्टेंगल है सर, रेक्टेंगल में सर जैसे हॉरिजॉन्टल का सर सिंबल बना हुआ है सर, जैसे जो बॉटम लाइन के नीचे में एक सिंबल देख रहे हैं सर। ये सर वाला? मेरे में सर ये, हाँ सर मेरे में सर ये सिंबल्स ग्रीन नहीं होते सर, ग्रे कलर के होते हैं सर, तो कोई इससे इशू तो नहीं होगा सर? तुम्हारे पास शायद पीटीसी 7 होगा, हाँ सर, पीटीसी 7 है सर। वर्जन का इशू है और कुछ नहीं। मेरे पास 6.0 है तो उसमें ये ग्रीन होते हैं, तुम्हारे वो ग्रेश से लाइट ग्रे कलर के होंगे, राइट? हाँ हाँ सर, लाइट ग्रे कलर। सिर्फ वर्जन ओके। का इशू है, पर सिंबल यही रहेगा, कलर कोडिंग शायद चेंज हो गई, पर उसमें आपको एक डार्कर हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी और मतलब एक लाइट, मतलब वो दूसरी वाली लाइन लाइट है, नहीं दिख रही होगी, राइट? यहाँ पे डार्कर वर्टिकल लाइन दिख रही होगी, ये वर्टिकल कंस्ट्रेंट है, ओके सर, थैंक यू सर। राइट? कोई कुछ सर और मैं कह रहा वो था? सर ये जो लेफ्ट वाली विंडो है जिसमें ये फोल्डर ब्राउजर फेवरेट्स और मॉडलिंग की ऑप्शन आ रही है सर, ये कैसे हटती है? ये नीचे देखो, मेरा कर्सर देखो, ये कॉर्नर में मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है शो नेविगेटर, ये मतलब देख पा रहे हो कि नहीं मुझे पता नहीं, आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल है ना ये शो नेविगेटर वाला दिख बटन? रहा है, दिख रहा है। सर थोड़ा सा नीचे जाके है तो हाँ, ये सर अब हो गया विजिबल। इससे हो जाता है, ठीक है। सो ये मैंने आपको लाइन कमांड का यूज दिखाया और मैंने आपको कंस्ट्रेंट्स के बारे में बताया कि कंस्ट्रेंट्स लगाते कैसे हैं। अभी फिलहाल आपको स्क्रीन पे ना कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगी। पहली ऑब्जर्वेशन, आपको देखा कि जब मैंने रेक्टेंगल बनाया 1, ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया, दैट्स द फर्स्ट थिंग, ऑलराइट। दूसरी बात, यहाँ पे ब्लू कलर में आपको कुछ डायमेंशंस दिख रही हैं। इन दोनों को पहले समझते हैं कि ये क्या चीज है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले हम समझते हैं, ये ब्लू कलर पे बाद में आएंगे कि ये डायमेंशनिंग क्या है, कैसे आई है, क्यों है। पहले पिंक कलर की बात करते हैं। यहाँ पे ऊपर दो ऑप्शंस दिख रही होंगी, एक होगा हाईलाइट ओपन एंड्स, एक होगा शेड क्लोज्ड लूप। शेड क्लोज्ड लूप क्या बोलता है कि शेड द एरियाज ऑफ द स्केच्ड एंटिटीज दैट आर बाउंडेड टू बी क्लोज्ड चेन्स एंड दैट डू नॉट ओवरलैप विद अदर एंटिटीज। इसका मीनिंग क्या है कि जब भी आपका कोई लूप पूरा हो जाएगा, दिस इज अ लूप, ऑलराइट, 4 लाइंस को मैंने मतलब जोड़ दिया, बंद कर दिया, सॉरी, तो इट्स अ क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप की इंपॉर्टेंस क्या है? बाद में जब भी आपको 3D मॉडलिंग करनी है ना, जो मैं एक्सट्रूड कर रहा था, याद है कल आपको, कल के लेक्चर में मैंने दिखाया था एक रेक्टेंगल बना के मैं एक्सट्रूड करता था, तभी वो क्यूब बनता था। जो एक्सट्रूजन है ये, या और भी बहुत सारी जो कमांड्स है, रिवॉल्व है, कोई और कमांड है, वो इंप्लीमेंट होती है क्लोज्ड लूप्स के ऊपर। जब तक आपका लूप क्लोज्ड नहीं होगा, उसको नहीं पता कि किस चीज को एक्सट्रूड करना है, ऑलराइट। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू मेक श्योर कि आपके लूप्स क्लोज्ड है अगर आपको एक्सट्रूड, रिवॉल्व की कमांड्स को इंप्लीमेंट करना है। दैट्स द प्रेरोगेटिव। तो यहाँ पे अगर मैं इसे अनसिलेक्ट करता हूं तो यहाँ से ये अब मेरे को पता नहीं लगेगा ये लूप क्लोज्ड है कि नहीं। अगर इसको दबाता हूं तो तभी पता लगता है क्लोज्ड मतलब है। अगर आपको पता करना है कि सर इससे मतलब ये तो दिख ही रहा है कि क्लोज्ड है, मैं इसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ कि क्या पंगा हो रहा है। लेट अस से आपको एक डिलीट की कमांड भी बताता हूँ, डिलीट सेगमेंट। डिलीट सेगमेंट क्या होता है? लेट्स से मैंने इसको प्रेस किया और मैं ये वाली लाइन को डिलीट करना चाहता हूँ। व्हाट यू नीड टू डू इज राइट माउस बटन, ये सिलेक्टेड ऑप्शन, राइट माउस बटन को मतलब प्रेस करके रखो और प्रेस करने के बाद अभी प्रेस ही रखना है, ड्रैग कर दो। जिस लाइन के ऊपर से भी ड्रैग करोगे ना वो लाइन डिलीट हो जाएगी। तो इससे ऊपर ड्रैग किया तो ये लाइन डिलीट हो गई, ऑलराइट। एस्केप को 2 बार प्रेस करो ताकि मैं डिलीट सेगमेंट से बाहर आ सकूं, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। हाँ जी मयंक, आपने कोई डाउट है आपका? से ये लेफ्ट माउस बटन है ना, मतलब सॉरी, लेफ्ट राइट लेफ्ट माउस। लेफ्ट 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 लेफ्ट, सॉरी, ठीक है। सॉरी। यस सर। सो लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके रखा और लाइन डिलीट कर दी। यहाँ एक और ऑब्जर्वेशन दिख रही होगी आपको, दिख रहा होगा कि दो एंड्स जो है ना, ये दोनों एंड्स रेड कलर से हाईलाइट होने लग गए। ये क्या है? वो कह रहा है हाईलाइट ओपन एंड्स। ये ऑप्शन सिलेक्टेड है। वो कह रहा है कि जब भी आपके दो ओपन एंडेड मतलब पॉइंट्स मिल जाएंगे ना इसको, जहां से लूप बंद नहीं हो रहा, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं रेड कलर से हाईलाइट कर दूंगा। अगर मैं इसे अनसिलेक्ट कर देता हूँ, अभी तो ये सिलेक्टेड है, इसे अनसिलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे हो कि आपको नहीं पता लग रहा कि ओपन एंडेड कहां से है। तो इसे सिलेक्ट करके रखना है हमेशा ताकि हमें पता रहे। तो अभी आप देख सकते हो मेरा लूप पूरा नहीं हुआ और शेड क्लोज लूप्स वाली ऑप्शन ऑन है, इसीलिए ये पिंक नहीं हुआ, ऑलराइट, क्योंकि मेरा
लूप क्लोज नहीं हो रहा। सो लाइन लेते हैं, लेट अस से कि आप जल्दी जल्दी से क्लोज करने जा रहे थे और क्लोज करते 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 आप यहीं क्लिक करके चले गए, आपको पता ही नहीं लगा, आप भूल गए। आप देख रहे हो कि मेरा लूप बंद क्यों नहीं हो रहा। ये मैंने बहुत ही जूम्ड इन वर्जन दिखा दिया। कई बार ऐसा होता है जब आप कुछ सेगमेंट्स को डिलीट कर रहे होते हो ना, तो आपको पता ही नहीं लगता कि मेरा लूप क्लोज क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए आपको बेसिकली ये दोनों ऑप्शंस को ऑन करके रखना होता है। अब यहाँ से मेरे को पता लग रहा है कि अगर मैं ये 2 पॉइंट्स को जोड़ दूंगा ना लाइन कमांड से, तो मेरा लूप पूरा हो जाता है। बट ये चीज हमने वैसे नहीं करनी। मैंने आपको मतलब एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए बता दिया, हमें हमेशा एक सिंगल लाइन ही ड्रॉ करनी है। उसका सिग्निफिकेंस, ये ब्लू लाइंस का मीनिंग एक्सप्लेन करने के टाइम मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल मैं दोनों लाइंस को डिलीट कर देता हूँ और मतलब इसको लेट्स से सेंड लाइन कमांड यूज करके इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी लाइक डू इन द लाइन कमांड। इसके साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हाईलाइट, ओपन एंड शेड क्लोज लूप, ये दोनों ऑप्शंस एप्लीकेबल टू द एंटायर स्केचिंग पैलेट। बस मैंने इनका जो इम्प्लीमेंटेशन या एक्सप्लेनेशन है सिर्फ लाइन कमांड से बता दिया, नहीं तो ये पूरी स्केचर पैलेट से आप जो कुछ भी ड्रॉ करते आ रहे हो, ये दोनों ऑप्शंस उसके ऊपर भी काम करती हैं। ऑलराइट, सो ये लाइन कमांड हो गई। ये ब्लू लाइंस के ऊपर, इसके ऊपर सिर्फ हॉवर करो माउस को। जब आप हॉवर करते हो ना माउस को, आपको दिख रहा होगा वीक। ऑलराइट, इसके ऊपर आके हॉवर करो, कुछ प्रेस नहीं करना, आपको दिखेगा वीक। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज वीक डायमेंशंस। वीक डायमेंशंस क्या होती हैं कि जब मैंने ये लाइन कमांड इंप्लीमेंट करनी शुरू की ना, मुझे नहीं पता था कि ये लाइन कितनी लेंथ की है, पर अब पीटीसी क्रियो को कुछ तो ड्रॉ करना है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट उसकी जितनी डायमेंशन है लाइन की उसको हाईलाइट कर रहा है। बट दिस इज नॉट द डायमेंशन जो मुझे चाहिए अपना कंपोनेंट बनाने के लिए। मुझे चाहिए था कि हाइपोथेटिकली अज्यूम करते हैं स्टार्टिंग में कि मेरे को एक रेक्टेंगल बनाना था जिसकी लेंथ होगी लेट्स से 5 यूनिट्स और जिसकी व्हाट यू कॉल दिस ये लेंथ हो, ये वाली डायमेंशन होगी लेट्स से 8 यूनिट्स। ऑलराइट, अब देखो जब मैंने स्पेसिफाई किया, मैंने डबल क्लिक करके स्पेसिफाई किया है, ये बात भी समझना। ऑलराइट, डबल क्लिक करके आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। लेट्स से मैं इसे 6 यूनिट्स कर देता हूं। अब जब मैंने इन्हें स्पेसिफाई कर दिया, अब इसके ऊपर आके माउस हॉवर करते हैं। माउस हॉवर करने के बाद आप क्या देख रहे हो, वो कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मींस दीज आर द डायमेंशंस दैट आई एक्चुअली वांट माय कंपोनेंट टू हैव। ऑलराइट, ये वो डायमेंशंस हैं जो मैंने आपको बोला था कि मुझे चाहिए। मैंने ये अगर किसी शॉप फ्लोर मैनेजर को देनी है ये ड्राइंग कुछ बनाने के लिए, तो दीज आर द डायमेंशंस दैट नीड टू बी स्पेसिफाइड। ऑलराइट, सो मेक श्योर जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाता है या कोई भी आपको कंपोनेंट बनाने को दिया जाता है, यू शुड ओनली हैव स्ट्रॉन्ग डायमेंशंस इन योर स्केच मोड और इन योर प्रोडक्शन ड्राइंग। आपके पास कोई भी वीक डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी ब्लू कलर की डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कभी भी कोई ब्लू डायमेंशन नहीं रहनी चाहिए और कभी भी क्या कहते हैं एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड नहीं करनी। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स्ट्रा डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है कि लेट्स से कि यहां से मैं कंस्ट्रेंट हटा देता हूं, ये कंस्ट्रेंट लेट अस अज्यूम मैंने डिलीट कर दिया। कंस्ट्रेंट्स एक्चुअली आपको हेल्प कर रहे होते हैं हिडन, ये जो वीक डायमेंशंस है इनको रिमूव करने में। जैसे ही मैंने ये कंस्ट्रेंट डिलीट किया ना, आप देखो मेरी एक वीक डायमेंशन ऐड हो गई, पहले नहीं थी ये। ऑलराइट, अब मैं अगर चाहूं तो इसे भी कुछ स्पेसिफाई कर सकता हूं। लेट्स से अगर मैं इसे स्पेसिफाई कर देता हूं, आप में से अगर किसी ने इसे 6 स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर आप यही चाहते थे, या इसे राइट क्लिक करके आप स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हो। यहाँ पे भी ऑप्शन होती है आई थिंक सो, स्ट्रॉन्ग, इसको सर राइट वो क्लिक। लॉक की होती है। हाँ, आर लॉक डायमेंशंस अलाउड? नो, डू नॉट लॉक द डायमेंशंस अंटिल अनलेस आपको स्पेसिफाई ना किया हो। मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको लगता है कि सर ने बोला था 6x8 का रेक्टेंगल बनाना है, तो ये इसको स्ट्रॉन्ग कर दो क्योंकि हमारी वीक डायमेंशन आ रही थी। और फिर कहेंगे कि सर देखो आपने 6x8 का ही कहा था ना, तो 6x8 का ही बना है, आपको क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है जब हम प्रोडक्शन ड्राइंग्स बनाते हैं, फाइनली जब आपका कंपोनेंट बन जाता है, आपने एक इंटेंशनली, गलती से अनइंटेंशनली एक एक्स्ट्रा डायमेंशन दे दी। अब जो बंदा वहां पे बेसिकली सीएनसी मशीन पे है या लेट से कहीं और है, ये तो एक सिंपल कंपोनेंट है। ऑलराइट, इसमें तो आपको पता है कि ये 6 मेजर करने की जरूरत नहीं। बट जब कॉम्प्लिकेटेड आपके कंपोनेंट्स होंगे, अब कंपनी को कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर डायमेंशन को मेजर करने के लिए। चाहे जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसको यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट दे के भी डील कर सकता था। अब कंपनी को 3 डायमेंशंस मेजर करनी पड़ेगी टू इंश्योर कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। पहले का केस अगर लेते, लेट्स से डू अ कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड यहाँ पे भी चलता है, अंडू कर सकते हो आप। सो बेसिकली अगर आपको कंट्रोल जेड करो
और मैं अपना कंस्ट्रेंट वापस अप्लाई कर देता हूं, आप देखो मेरे पास 2 डायमेंशंस हैं। तो अब कंपनी को सिर्फ आपने अलाउ किया है 2 डायमेंशंस मेजर करने के लिए, पर अगर दूसरे वाला केस देखो 3 डायमेंशंस मेजर कर रहे हैं, यू मेकिंग द कंपनी पे मोर। सो दैट्स नॉट द राइट वे टू डू स्केचिंग। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स का यूज करो, कम से कम डायमेंशंस रखनी है, वही डायमेंशंस रखो जिनकी जरूरत है, एक्स्ट्रा डायमेंशंस रखोगे वो मेजर करनी पड़ेंगी, कंपनी को कॉस्ट पड़ती है। तो दिस इज आई वुड से दीज आर द एथिक्स ऑफ स्केचिंग। ऑलराइट सर वीक डायमेंशन को कैसे हटाते हैं? वो मैं आपको इसके थ्रू एक्सप्लेन करूंगा जब मैं व्हाट आई से आपकी एक्सरसाइजेस लूंगा ना लैब ट्यूटोरियल, या उसमें उसमें मैं आपको कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर करके बताता हूँ, एक आज करके ही जाएंगे उसको। ऑलराइट सो अभी मेरा मेन आइडिया था आपको फंडामेंटल समझाना, शेड क्लोज लूप की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे लेट्स से एक लाइन लेते हैं और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक रैंडम लाइन लिया, ड्रॉ कर दिया। पहली बात, यहाँ पे हाईलाइट ओपन एंड्स ओपन है, तो ये दिखा रहा है कि ये 2 एंड्स हैं जो आपके ओपन एंडेड है, पर शेड क्लोज लूप ओपन है तो वो कह रहे हैं ये पिंक है। ये लाइन को उठा के ना थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, सॉरी वेट सेकेंड, एक ये ऐसी लाइन ड्रॉ की। अब ये लाइन को उठा के ना देखो, एक तो पहली बात वीक डायमेंशंस कितनी आ गई, सिर्फ एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ की जो इस ड्राइंग को खराब करने के लिए काफी थी। लेट से इस लाइन को पिक करके ना मैं किसी एक लाइन के ऊपर से क्रॉस करा देता हूँ, ठीक है। अब देखो आपका पिंक कलर भी चला गया, क्योंकि अब उसको समझ नहीं आ रहा कि लूप कहाँ से बंद हो रहा है। सो जस्ट अ सिंगल, अगर ये लाइन की लेंथ मैं छोटी कर दूं, लेट से इसको और छोटा कर दो, इसको और छोटा कर दो। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप जब डिलीट की कमांड यूज करते हो ना, तो ऐसी कोई छोटी लाइन बच जाती है, अभी भी आपका पिंक कलर नहीं आ रहा। सो दैट्स व्हाई यू नीड दीज टू ऑप्शंस। सो जो पूरा पर्पस था लास्ट 10 मिनट्स में ये एक्सप्लेन करना कि ये 2 कमांड्स का रेलेवेंस क्या है। दूसरा, वीक आपकी डायमेंशंस नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट सो ये मैं डिलीट कर देता हूँ एंड आई विल क्विकली गो थ्रू द एंटायर पैलेट नाउ। जैसे लाइन कमांड है, ऐसे रेक्टेंगल कमांड है। एक होता है कॉर्नर रेक्टेंगल। कॉर्नर रेक्टेंगल क्या होता है, कहीं एक बार क्लिक करो, ड्रैग करो, मतलब प्रेस बट किसी भी लेफ्ट बटन को प्रेस करके नहीं रखना, अभी सिर्फ हॉवर कर रहा हूं माउस को, कहीं भी क्लिक कर दो, आपका रेक्टेंगल सीधा ही बन जाता है लाइन कमांड के बिना भी। तो ये दिस इज द वे यू कैन ड्रॉ अ रेक्टेंगल, अ कॉर्नर रेक्टेंगल, और ये डायमेंशंस आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ऐसे ही आपके पास आ जाता है एक्सक्यूज मी सर, जी सर जो ये डायमेंशंस हैं ये एमएम में है ना? इनका भी कोई यूनिट्स नहीं है, ओके दे यूनिटलेस एज ऑफ नाउ, दे यूनिटलेस। जब पार्ट मॉडलिंग में जाओगे ओके वहां सर, इनके यूनिट्स डिफाइन होते हैं, क्योंकि वो टेम्पलेट के अंदर आप चूज कर लेते हो, वहां पे ये स्केचेस को मैं इंपोर्ट कर ओके सकता सर, हूँ, ठीक है। ओके सर, सो यहाँ पे आपका लेट से रेक्टेंगल में एक स्लांटेड रेक्टेंगल होता है, कहीं पे भी एक लेफ्ट क्लिक करो, हॉवर करो माउस को, कोई क्लिक बटन मैंने प्रेस नहीं कर रखा, कहीं भी हॉवर कर सकता हूँ। यहाँ पे बेसिकली एक बार फिर क्लिक करो, ड्रैग करो ऊपर, बेसिकली आपका एक स्लांटेड रेक्टेंगल बन जाता है। 2 बार एस्केप प्रेस करो, आपकी बेसिकली ये कमांड खत्म हो जाती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले जब हमने बेसिकली रेक्टेंगल बनाया था, लेट से अगर मैं ये वाला रेक्टेंगल, यहाँ पे 3 वीक डायमेंशन आ रही हैं बिकॉज एक एंगल भी इन्वॉल्व हो गया। ये पॉइंट है बेसिकली समझने वाला। ऑलराइट ऐसे ही आपके पास एक सेंटर रेक्टेंगल होता है, आप इसको प्रेस करके ऐसे बना सकते हो। अगेन यू कैन स्पेसिफाई द डायमेंशन। सो दीज आर डिफरेंट वेज। आपको बेसिकली धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, पता लग जाता है कहाँ पे किसको लगाने का फायदा मिलेगा। ऑलराइट सो लाइकवाइज यू हैव दीज ऑप्शंस ऑफ आई वुड से सर्कल, एक सेंटर एंड अ पॉइंट। आपको एक सेंटर स्पेसिफाई करना है और एक पॉइंट स्पेसिफाई करना है। आप सर्कल का डायमीटर और रेडियस स्पेसिफाई कर सकते हो। अब इसकी अगर डायमेंशनिंग करनी है, इसकी डायमेंशनिंग कैसे होती है, डायमेंशन के बटन के ऊपर क्लिक करो। लेट्स से यू जस्ट वांट टू स्पेसिफाई द रेडियस। रेडियस कैसे स्पेसिफाई होगा, यहाँ पे एक बार क्लिक करो और सेंटर माउस बटन प्रेस कर दो कहीं बाहर आके, तो आप रेडियस स्पेसिफाई कर सकते हो। ऑलराइट लेट्स से आप कहो कि नहीं सर, मेरे को रेडियस स्पेसिफाई नहीं करना, मेरे को डायमीटर स्पेसिफाई करना है। आई प्रेस कंट्रोल जेड, आई अगेन गो टू डायमेंशन, यहाँ पे आके डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करके बाहर आके सेंटर माउस बटन प्रेस कर दो, स्क्रॉल बटन, आपको बेसिकली यहाँ पे आके इसका डायमीटर मिल जाता है। सो आप जो भी डायमीटर देना चाहते हो, लेट्स से 10 यूनिट्स का 10 यूनिट्स दे दो, रीफिट कर लो इसको। ऑलराइट अगर कहते हो कि नहीं सर ये 2 यूनिट्स देना है, तो यहाँ पे आके इसे चेंज कर लो, 2 यूनिट्स प्रेस करके छोटा कर लिया और उसके बाद इसको रीफिट कर लो। सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली ड्रॉ अ सर्कल। ऐसे ही आपके पास सर्कल के अंदर कंसेंट्रिक सर्कल्स की ऑप्शन होती है। कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करने से पहले एक एक्चुअल सर्कल पहले चाहिए। सो एक सर्कल ड्रॉ करके छोड़ देते हैं और उसके बाद यहाँ पे जाते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। अब इस सर्कल का सेंटर आपको पता है, यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ पे एक क्लिक कर लिया, फिर उसके बाद ये भी लाइन चेन की तरह ही है, ये कंसेंट्रिक सर्कल भी चेन में चलती है। मैं जहां पे भी छोड़ता हूँ ना, अगला सर्कल खुद से शुरू हो जाता है। ऑलराइट सो इससे अगर बाहर आना है, 2 बार एस्केप प्रेस कर दो, बाहर आ जाते हो। ऑलराइट इसको यहाँ पे रीफिट करके आप ऐसे देख सकते हो।
जो भी रेडियस या डायमेंशन स्पेसिफाई करना है, अगर एक बार दबा के बाहर आओगे तो रेडियस, 2 बार दबा के बाहर कहीं क्लिक करोगे तो आपको डायमीटर। सो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, जो भी आपको ड्राइंग में दिया हुआ है, हमें ध्यान रखना है कि ड्राइंग के अंदर उसने रेडियस स्पेसिफाई किया है कि डायमीटर स्पेसिफाई किया है। जो भी चीज़ है हम वही करेंगे। What else? 3 point and a tangent. 3 point and a tangent. 3 point and a tangent कैसे होगा? जैसे लाइन कमांड लेते हैं, क्विकली एक रेक्टेंगल बना के सॉरी ट्राइंगल बना के छोड़ देते हैं, और यहाँ से हम लेते हैं 3 टेंजेंट। तीनों लाइंस को टेंजेंट होने वाला सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। एक लाइन, 2 लाइन और ये थर्ड लाइन। ठीक है, 2 बार एस्केप प्रेस किया। दिस इज हाउ यू कैन क्विकली ड्रॉ अ सर्कल व्हिच इज टेंजेंट टू 3 लाइंस। ऑलराइट, तो डायमेंशनिंग आपकी ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। Likewise, you have arcs, you have an ellipse. Ellipse कैसे draw होता है? Axis ends ellipse. 2 end point specify करो ellipse के, एक point यहाँ, एक point यहाँ, और थोड़ा सा hover करो माउस को, तो आप अपनी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो किस तरह का ellipse चाहिए। Let's say इतना, you can do this way. Otherwise, अगर आप चाहो center and axis ellipse, center specify करो ellipse का, और किस तरह से मतलब आप specify करना चाहते हो। Let's say horizontal नहीं रखना चाहते, angle पे रखना चाहते हो, कहीं भी क्लिक करो और बेसिकली इसको hover करके एक क्लिक और कर दो, लेफ्ट क्लिक्स बेसिकली, एंड प्रेस द एस्केप बटन। तो आप बेसिकली इस तरह से ellipse ड्रॉ आउट कर सकते हो एंड डायमेंशंस एज पर द ड्राइंग। So these are the basic commands. ये आपको I would suggest practice करो with the help of the sketches that have been provided to you. So just let me know कि अभी तक किसी को कोई डाउट जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, otherwise I can straightly go to one of your I would say tute exercises or lab exercises. ठीक है, उसमें फिर मैं आपको कंस्ट्रेंट्स का रेलेवेंस भी समझाता हूँ। Anyone having any doubts? फास्ट तो नहीं है? Okay. नहीं सर। ठीक है, so let me, can you guys see my screen right now? यस Yes, sir. ये ड्राइंग दिख रही है सबको? Yes, sir. एक बार ग्लांस कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, पर यहाँ पे अब एसेंस समझो। एसेंस किस चीज का? कि मैंने इस ड्राइंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशंस ही स्पेसिफाई किए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। These are the only dimensions I would like to have in my sketch. Second thing, इसके अलावा nothing else. सिर्फ this is the only thing that you need to make sure कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही 2 डायमेंशंस हो, एक लीनियर डायमेंशन और एक ये रेडियल डायमेंशन या डायमीटर है बेसिकली आपके पास। So I'll go back to my So the Sir, can you please center tell how line, to make ellipse? sorry क्या कह रही हो? Sir, can you please tell how to make ellipse again? ellipse is simple यार। ellipse कुछ नहीं, यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। एक एक्सिस एंड ellipse है, यहाँ पे बेसिकली एक एंड स्पेसिफाई करो लेफ्ट क्लिक करके, दूसरा एंड स्पेसिफाई करो, माउस को होवर करो, जितना भी आता है स्पेसिफाई कर दो, फिर इसको एस्केप प्रेस करके बाहर आ जाओ। फिर जो भी आपको डायमेंशन स्पेसिफाई करनी है डिपेंडिंग अपॉन क्या आपकी ड्राइंग में दिया हुआ है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि क्या स्पेसिफाई करना है, यहाँ पे जैसे ये देखो, स्पेसिफाई करने को आप ये डिस्टेंस भी स्पेसिफाई कर सकते थे, आप बेसिकली ये डिस्टेंस स्पेसिफाई कर सकते थे, पर मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं, आप मेरे को ये आउटर वाले डिस्टेंस को ही स्पेसिफाई करके दिखाओ इस ड्राइंग में। ऐसी वो एलिप्स के अंदर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द ड्राइंग इज आस्किंग यू टू डू, आपको वही करना है। ऑलराइट, सो नाउ आई कंस्ट्रक्ट दिस वन और आपको फिर बताता हूँ कि बेसिकली कंस्ट्रेंट्स कैसे होते हैं। ठीक है excuse me, sir. जी। So, like some of the questions have center lines and construction lines in them. So, are we supposed to make that like in this diagram also? जितना अवॉइड कर सकते हो सेंटर Okay. लाइंस का यूज और कंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं लाइन का यूज जितना कम से कम कर सकते हो उतना करना है। मतलब सर जहां तक बट आप मुझे दिक्कत आती देखोगे, है सर, क्योंकि रीजन ये रहता है सर, पीटीसी क्रियो में सर ये मैंने सबसे ज्यादा दिक्कत देखी है कि डायमेंशंस आप अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते। तो कई बार होता है सर सेंटर लाइन की मदद से सर जो है जो वीक डायमेंशन होती है सर उन्हें हटाना आसान हो जाता है, जिससे कि रिक्विजिट नंबर ऑफ डायमेंशन ही सर रहे। मेरे को 5 मिनट दो, मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। मतलब एक क्वेश्चन और करके भी दिखाता हूँ जहाँ पे आपको लगता है कि आपको सेंटर लाइन की जरूरत है पर मैं नहीं यूज करूँगा। Right, sir. ठीक है, अच्छा ओके। और इसमें ना अभी पहले मैं इसे एक रफ ड्रॉ करते हैं इसे। ठीक है, सो आई थिंक 2 डायमेंशंस, एक 4 यूनिट्स एक 2 यूनिट्स। लेट्स से क्विकली इसे दिखाते हैं। सो ऑल आई नीड इज आई वुड से कि एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, कॉर्नर रेक्टेंगल ले लो। कॉर्नर रेक्टेंगल से सॉरी
कॉर्नर रेक्टेंगल लेके यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल लिया, आर्क का यूज देख लेते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली यूज कर लेते हैं 3 पॉइंट और टेंजेंट एंड। हाँ ठीक है, चलो ये ले लो। एक पॉइंट यहाँ स्पेसिफाई किया आर्क का, एक पॉइंट यहाँ स्पेसिफाई किया, और यहाँ पे आके इसे मैंने क्लब कर दिया। ऐसे ही एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, और यहाँ पे इसे यहाँ क्लब कर दिया। ऑलराइट, यहाँ से अब सेगमेंट्स को डिलीट कर देते हैं। एक सेगमेंट ये डिलीट की, एक सेगमेंट ये डिलीट की। यहाँ पे डायमेंशन का बटन है, मेरे को ये एक्सट्रीमिटी स्पेसिफाई करनी है। ये दो एक्सट्रीमिटीज यहाँ पे, और ये मेरे को चाहिए डायमीटर, ठीक है। और यहाँ पे ये हमें चाहिए था 4 यूनिट्स, और ये हमें चाहिए था 2 यूनिट्स, ठीक है। दैट्स हाउ इट्स लाइक वेरी सिंपल। सिंपल बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड इट अ लॉट, ठीक है। मैं टीच कर रहा हूँ तो मेरे को काफी सर प्रैक्टिस हो चुकी है। एक्सट्रीमिटीज को देखने के लिए तो हमें सर सेंटर लाइन की जरूरत पड़ेगी ना? मेरे को देखो, अभी मेरे को क्वेश्चन के अंदर 2 डायमेंशन स्पेसिफाई करनी थी, मैंने वही 2 डायमेंशन स्पेसिफाई किए हैं, मैंने कोई सेंटर लाइन यूज ही नहीं की। यस सर क्वेश्चन में यही था ना, देखो क्वेश्चन में क्या था, वो तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए दिया है, बट ब्लैक कलर की जो चीज है मेरे को तो वही कंस्ट्रक्ट करनी थी। और मैंने जब कंस्ट्रक्ट किया, मैंने किसी सेंटर लाइन को यूज नहीं किया। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ये कंस्ट्रेंट्स। लेट्स से ये सारे कंस्ट्रेंट्स को मैं तोड़ता हूँ अब, ठीक है। एक ये कंस्ट्रेंट है, किसी भी कंस्ट्रेंट को सिलेक्ट करके आप डिलीट बटन दबा दो, कीबोर्ड से डिलीट हो जाता है। एक कंस्ट्रेंट डिलीट किया, एक वीक डायमेंशन। दूसरा कंस्ट्रेंट डिलीट किया, दूसरी वीक डायमेंशन। तीसरा कंस्ट्रेंट डिलीट किया, तीसरी वीक डायमेंशन। चौथा डिलीट किया, फिर वीक डायमेंशन। इसको डिलीट किया, एक वीक डायमेंशन, एक वीक डायमेंशन। सो कंस्ट्रेंट्स बेसिकली आपको हेल्प करते हैं आपकी वीक डायमेंशंस को रिमूव करने के लिए। जैसे कंट्रोल Z दबाते हैं, ये आपका एक्चुअल था। अभी अगर मैं इसको मूव करूं, फॉर एग्जांपल, अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं ना इसकी मतलब क्वालिटेटिवली इसकी शेप बिगड़ नहीं रही, मैं इसको थोड़ा सा भी तंग कर रहा हूं ना, ध्यान से देखो, कंस्ट्रेन्ड है वो अच्छी तरह से। ऑलराइट, कोई और डायमेंशन पकड़ लेते हैं, ये वाली पकड़ लो, मतलब कंस्ट्रेन्ड है, मतलब किसी तरह से भी उसको प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेट्स से जब मैं बेसिकली इसकी कंस्ट्रेंट्स को डिलीट करता हूं और फिर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा ना, फिर देखना, ठीक है। अभी आपके पास इतनी सारी वीक डायमेंशंस हैं, अभी इसको यहां से पकड़ के डिस्प्लेस करते हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बेसिकली कंस्ट्रेंट्स का यूज इसलिए करना पड़ता है, दे आर सॉर्ट ऑफ अ हिडन डायमेंशन। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या है? बेसिकली आप डायमेंशन दे रहे हो ना 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री, तो आप बेसिकली एक तरह से मिड पॉइंट क्या है, दोनों लाइंस की बेसिकली लेंथ स्पेसिफाई नहीं कर रहे, बोल रहे हो इक्वल लेंथ की है, तो उस सेंस में। सो यहाँ पे आपको बेसिकली लेट्स से अगर ये इस तरह से भी अगर मैंने बना दिया ना, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं यहाँ से। अगर आपने किसी ने गलती से इस तरह से भी कंस्ट्रक्शन की होती है, उसको भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ से इसे टेंजेंट कर दो, ठीक है, यहाँ से इसको टेंजेंट कर दो, इसको भी टेंजेंट करना जरूरी होगा, और आपको ये टेंजेंट भी जरूरी होगा। ऑलराइट, और क्या चाहिए हमें? ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन में चाहिए। फिलहाल क्या है कि ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं आ रहे। सो व्हाट वी कैन डू इज, देखो यहाँ पे, सॉरी, दोनों ये को ना, सिलेक्ट Make करके the lines कोइंसिडेंट कर सकते parallel. हाँ पैरेलल नहीं, हॉरिजॉन्टल। इसको हॉरिजॉन्टल करो, इसको हॉरिजॉन्टल करो, ठीक है। और क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट कर लो, इसको कर लो। कोइंसिडेंट नहीं होंगे, ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएंगे। आई वुड से कि आप हॉरिजॉन्टल कर लो इनको, और एक को टेंजेंट दे दो। अभी देखो वो कन्फ्लिक्ट कह रहा है, क्योंकि मैंने बहुत रैंडमली उसे डिस्टर्ब कर दिया ना। वो कह रहा है कि ये वाला कंस्ट्रेंट आप नहीं दे सकते। मैं कह रहा था इस लाइन को और इसको टेंजेंट करते हैं, कहता नहीं, कहता ये ओवर कंस्ट्रेंट हो रहा है, कुछ और डिलीट करो। मैं कह रहा हूँ क्या डिलीट करो? वो कह रहा है ऑन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वो कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट्स एक लाइन में है, ये डिलीट करो। नहीं, मैं नहीं करूंगा, ये तो चाहिए मेरे को। वो कह रहा है हॉरिजॉन्टल, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, इस कंस्ट्रेंट को डिलीट करो। नहीं, मैं नहीं करूंगा, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। वो कह रहा है इस लाइन का हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट डिलीट करो। नहीं, मैं ये भी नहीं करूंगा, मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कह रहा हूँ कि टेंजेंट, कहता है एक टेंजेंट खराब करो, या तो अब इसमें से और इसमें से। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर आ जाता है। लेट अस अज्यूम, मैं कहता हूँ कि एक टेंजेंट डिलीट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। लेट से मैंने इसे डिलीट किया, ठीक है, ये गलती से वही वाला डिलीट हो गया। वेट अ सेकेंड, इसको टेंजेंट कर देते हैं। सर इसमें अगर ये वाला ऑप्शन आता है तीसरे वाला डायमेंशन रेफरेंस वाला, हाँ, तो अगर सर डायमेंशन रेफरेंस पे क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है सर? कौन सा वाला? सर जो अभी आपका वो बॉक्स खुला था उसमें डायमेंशन रेफरेंस भी शो करता है ना, डिलीट के साइड में एक बटन आता है डायमेंशन रेफरेंस। एक मिनट, वो यहाँ पे भी आता है,
एक सेकंड, रिप्लेस मॉडिफाई लॉक रेफरेंस, राइट? यस सर। सर उसे क्लिक रेफरेंस, करते हैं तो फिर हम चेंज नहीं कर पाते हैं, मतलब अपनी वैल्यू, जैसे रेफरेंस Yes, कभी नहीं 1.2। sir. करना आपने, कभी भी डायमेंशन को रेफरेंस देना ही नहीं। मान लो ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, वी विल नेवर डू इट। आपने And एक sir, ये डायमेंशन को रेफरेंस किया। बेसलाइन वाला क्या फंक्शन है ऊपर डायमेंशंस के साथ में? बेसलाइन, क्रिएट अ बेसलाइन डायमेंशन, आई डोंट नो, मैंने कभी यूज नहीं किया, कभी जरूरत नहीं पड़ी, आई विल बी ऑनेस्ट, आई हैव नो आइडिया Sir, व्हाट दिस इज। right, बट sir. इससे ही हमारा काम हो जाता है। बेसिकली आपको कंस्ट्रेंट्स मैक्सिमम इतने यूज करने होते हैं एंड यू गेट इट। ठीक है, ये Right, जैसे एक sir. सिंपल था। अब एक ना प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है कि जब भी आपके पास कोई ड्राइंग आती है ना बनाने के लिए, यू हैव टू डू 4 स्टेप्स। द फर्स्ट थिंग इज, आप पहले रफ स्केच बनाओ उस चीज का। रफ स्केच मींस उसके दिखने जैसी फिगर। ठीक है, द सेकेंड स्टेप इज, जो भी डायमेंशंस आपको ड्राइंग के अंदर दी हुई हैं, जैसे ये 2 डायमेंशंस दी हुई हैं, सिर्फ इनको स्पेसिफाई करो। वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करनी, सिर्फ ये स्पेसिफाई कर दो कि ये एक डायमेंशन चाहिए मेरे को, एक ये चाहिए वैल्यू यहाँ पे 10.2 आ रही हो आपकी बनने के बाद, यहाँ पे 5.6 आ रही हो, सिर्फ स्पेसिफाई कर दो। सो स्टेप 1 इज रफ स्केच बनाओ। स्टेप 2 इज, जो भी डायमेंशंस दिए स्पेसिफाई करो क्वालिटेटिवली, क्वांटिटी उसकी स्पेसिफाई मत करो। देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज अप्लाइंग द कंस्ट्रेंट्स टू रिमूव द वीक डायमेंशंस। आपकी जो भी वीक डायमेंशंस बची हुई है ना, उनको स्पेसिफाई करो ताकि आपकी वीक डायमेंशंस रिमूव हो जाए। और कंस्ट्रेंट्स लगाने के बाद अब आपकी फिगर में आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग डायमेंशंस दिखें, जिनकी लाइक जो क्वांटिटीज हैं वो खराब हो रखी हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली फिर एक मॉडिफाई की कमांड होती है, वो मैं अप्लाई करके बताता हूं कैसे होती है। सो रिमेंबर द 4 स्टेप्स। फर्स्ट, सिर्फ रफ स्केच बनाना है, ध्यान मत दो कैसे बन रहा है क्या है, मिलता जुलता इस फिगर के साथ। सेकेंड, you do what you do is you specify the dimensions सिर्फ क्वालिटेटिवली जो दिख रही हैं, क्वांटिटी नहीं। थर्ड, आपको सिर्फ स्पेसिफाई करनी है कंस्ट्रेंट्स ताकि आपकी बची हुई वीक डायमेंशंस रिमूव हो जाए। फोर्थ, जो एक्चुअल डायमेंशंस हैं उनको स्पेसिफाई करो विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाई कमांड। अब वो मैं आपको करके दिखाता हूं। लेट मी चूज, आई वुड से ये सिंपल है, ये भी सिंपल है। लेट्स से ये वाला फिगर लेते हैं। ठीक है, ये भी आई थिंक आपकी ट्यूटोरियल की प्रॉब्लम है। क्विकली एक स्क्रीनशॉट ले लो, आई जस्ट हैव 5 मिनट्स, मैं जल्दी से आपको इसको बना के दिखाता हूं। आप अपने तरीके से जैसे भी बना रहे होगे, मेरा तरीका देखना, ये मैं 4 स्टेप्स फॉलो करने वाला हूं, उससे थोड़ी सी स्केचिंग आसान हो जाती है। सो जस्ट टेक 10 सेकेंड्स, इसको क्विकली देख लो, मैं आपको फिर ड्रॉ करके दिखाता हूं। व्हाट आई विल डू इज, पहले मैं 2 सर्कल बनाऊंगा, कंसेंट्रिक नहीं, इनके बीच में डिस्टेंस है कितना मैं ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि मैं रफ स्केच बना रहा हूं। और फिर मैं ये नीचे की ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करूंगा। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो यहाँ पे मेरे को 2 सर्कल चाहिए, सेंटर एंड पॉइंट वाले ले लेते हैं। एक सर्कल ये ले लो, थोड़ा सी डिस्टेंस के ऊपर मैं कहता हूँ यहाँ पे ये ले लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या करना है, नीचे बनाना है। लेट से मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, एक रेक्टेंगल लेते हैं यहाँ पे, और एक ले लेते हैं यहाँ पे। और अब मैं डिलीट सेगमेंट्स कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, एंड ये बीच वाला भी नहीं चाहिए आई थिंक। ठीक है, एंड आई एस्केप। यहाँ पे हो गया ये बेसिकली पिंक, तो मेरी लूप हो गया कंप्लीट। सो ये मेरा रफ स्केच है, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या डायमेंशंस हैं, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये 1.27 बोल रहा है, 0.84 बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने एक रफ स्केच बनाया। ऑलराइट, रफ स्केच बनाने के बाद दूसरा स्टेप क्या बोला था कि मेरे को कौन कौन सी डायमेंशंस दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 को स्पेसिफाई करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन, एक डायमीटर ये देखना है, एक डायमीटर ये देखना है, एक इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, और क्या था, ये 4.5 इसकी लेंथ है। ऑलराइट, सो 4.5 है इस चीज की लेंथ, और एक इसकी लेंथ चाहिए, और इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, क्यों तंग कर रहे हैं, इक्वल लेंथ, ये दोनों की लेंथ इक्वल बोल रहा है, ये कभी इक्वल नहीं हो सकती। यहाँ पे देखने से ही पता लग रहा है ये ऊपर नीचे है, तो ये 2 लेंथ्स बराबर नहीं होगी। ऑलराइट, तो ये वाला कंस्ट्रेंट को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो मैं वो स्पेसिफाई कर सकता हूँ। सो सेकंड स्टेप पूरा हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या था, रफ स्केच बनाओ। सेकंड स्टेप क्या था,
कि जो डायमेंशंस मेरे को चाहिए थी 6, 1 2 3 4 5 6 की 6 मैंने बना ली। ऑलराइट, तीसरा स्टेप क्या था, एक सेकेंड, एक लेट मी जस्ट कंप्लीट। तीसरा स्टेप क्या था, अगर आपकी कोई वीक डायमेंशंस बची हुई हैं तो वो वीक डायमेंशंस को रिमूव करो विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट्स। मेरी वीक डायमेंशंस बची नहीं, तो मैंने कोई कंस्ट्रेंट लगाने की जरूरत नहीं। फोर्थ स्टेप क्या था, फोर्थ स्टेप ये है, यहाँ पे एक कमांड है मॉडिफाई की, इसको यूज करो और यूज करने के बाद सारी डायमेंशंस को प्रॉपरली स्पेसिफाई करो। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसकी एक्चुअल डायमेंशन जो है, अगर आप ध्यान से देखो, वो है 11.5। तो आप में से कुछ लोग क्या करेंगे, जल्दी से जाके यहाँ पे बटन क्लिक करेंगे 11.5। अब देखो, इसको जब बड़ा करेंगे ना, डिस्प्रोपोर्शनेट सी फिगर बन गई, समझ नहीं आया यार, ये Yes, मेरी sir. ज्योमेट्री ऐसी नहीं है। इसको ठीक करने के लिए मॉडिफाई की कमांड होती है। सो आई डू अ कंट्रोल Z, आई रीफिट, सारी स्क्रीन को जो भी आपने बनाया इसको करो सिलेक्ट, यहाँ पे जाओ मॉडिफाई पे, मॉडिफाई पे नीचे एक ऑप्शन है लॉक स्केल, ये पीटीसी क्रियो का पेटेंट ऑप्शन है। ऑलराइट, दिस इज अ मैजिक थिंग। इसको सिलेक्ट करो, आपके पास सारी डायमेंशंस हैं। यहाँ पे मैं किसी को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ बॉक्स बन जाएगा, देखो इसको सिलेक्ट किया, किसको चेंज करना चाहते हो क्या, इसको सिलेक्ट किया, इसको चेंज करना चाहते हो क्या, इसको सिलेक्ट किया, इसको चेंज करना चाहते हो क्या। सो चूज एनी ऑफ द डायमेंशंस। लॉक स्केल जब आप प्रेस करके रखोगे यहाँ पे, उससे क्या होगा, जितनी वैल्यू यहाँ पे मैं भरूंगा, जिसके इसकी वैल्यू मेरे को पता है 18.5 है, और जब मैं एंटर हिट करूंगा सभी डायमेंशंस इसी प्रपोर्शन में एम्पलीफाई हो जाएंगी। ठीक है, इसी प्रपोर्शन में। अभी वो कितनी थी, 2.53, जब मैं इसको 18.5 बनाऊंगा 9 टाइम्स हर वैल्यू इंक्रीज होने वाली है। आई क्लिक ओके। ठीक है, अब इसको रीफिट करो, देखो अभी खराब नहीं हुआ। ये 18.5 है, ये 11.5 चाहिए, ये मेरे को 1.5 चाहिए, ये मेरे को 4.36 चाहिए आई थिंक, ये मेरा 4.8 है, और ये मेरा 3.1 है। और बेसिकली इसको बाहर ड्रैग कर लो और इसको रीफिट कर लो। सो दिस इज हाउ यू डू दिस प्रॉब्लम। सो ये मॉडिफाई, आई हैव रिकॉर्डेड दिस लेक्चर, थोड़ा क्विक हो सर, गया आई नो, कल रिपीट सर जो करूंगा इसको। आपने सर जो आपने डायमेंशन ली थी 18.5, वो आपने मॉडिफाई के थ्रू दी थी, बाकी डायमेंशन आपने ऐसी टाइप कर दी। बस पहली वाली जब मैंने की तो फिर सारी उसकी प्रोपोर्शन में क्लोज बाय आ गई ना। पहले वो वैल्यू 1 सर पहली वाली कोई भी ले सकते हैं ना, मतलब सर वैसे बेस्ट रहेगा कि सबसे बड़ी वाली चुन लो। ओके सर। मैंने जान के 18.5 रखी, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप ये वाली भी चुनते ना, तब भी वो उसी के स्केल में एम्पलीफाई हो जाता है। सर एक बार वो ओके सर। कमांड बता दो कहाँ से खोली थी देखो आपने। अभी एक्चुअली इट्स 2:35, मैंने इसीलिए रिकॉर्ड किया लेक्चर। आई शेयर इट विद यू, कल मैं इसे दोबारा रिपीट करूंगा, ऑलराइट, ऑन सम अदर प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम एज वेल। दोनों पे रिपीट करके आपको मॉडिफाई का प्रॉपर एम्फेसिस बताऊंगा। पर डू रिमेंबर द 4 स्टेप्स। आप कोई भी स्केच लैब ट्यूटोरियल में कर रहे हो, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं। रफ स्केच बनाना है, कुछ ध्यान नहीं देना डायमेंशन क्या है, क्यों है, कैसे है। दूसरा स्टेप, सिर्फ डायमेंशन स्पेसिफाई करो जो आपको दी हुई है। तो मैंने ये 6 की 6 स्पेसिफाई करके दिखाई, वैल्यू के ऊपर ध्यान नहीं दिया। थर्ड स्टेप, अगर कोई वीक डायमेंशन बची हुई है तो कंस्ट्रेंट लगा के उसे रिमूव करो। चौथा स्टेप, मॉडिफाई को यूज करके सारी डायमेंशंस को सिलेक्ट किया, मॉडिफाई को सिलेक्ट किया और फिर प्रॉपर डायमेंशनिंग कर दो। सो दीज आर द 4 स्टेप्स, इनको भूलना नहीं पूरे सेमेस्टर। ऑलराइट, मैं कल इसके ऊपर 3 से 4 और एग्जांपल्स आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। आज यहाँ पे मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, ठीक है। कल मैं 4-5 प्रॉब्लम्स और करूंगा। Thank you. श्योर, ऑलराइट, ओके गाइस, आई एंड द सेशन, ठीक है। Thank you, Okay, sir. Thank you, sir.